में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मेहर बुखारी साहब ने। मेहर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोनिस इलाही साहब ने जो कल दावा किया आपके प्रोग्राम में, पहले तो ऑब्वियसली आपका भी पूरा इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे बड़ी गहरी नजर रही है। क्या उनके बयान को फेस वैल्यू पे लिया जाए, क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने कभी नाम नहीं लिया बाजवा साहब का। उससे पहले तो वो कहते हैं कि हमारे जो सियासी मुस्तकबिल है वो पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ हमें नजर आ रहा था। दूसरी तरफ पीटीआई ये कहती है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ साजिश की है, हमारे हक में नहीं की है। तो कैसे देखे जाए इस बयान को? शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपकी आवाज़ बार बार डिस्कनेक्टेड हो रही है, सो मुझे जो थोड़ी सी समझ आई है सवाल की, वो किस तनाजुर में देखा जाए इनके बयानिए को, मोनिस इलाही के भी और इमरान खान का जो बयानिया उसको भी, यही सवाल अगर है तो। देखिए, मोनिस इलाही ने जो बयान दिया उसकी तरदीद तो अभी तक आई नहीं है, ना ही आईएसपीआर की तरफ से आई है, ना ही जनरल बाजवा जो कि अब एक आम शहरी हैं और अगर चाहें तो अपना मौकफ दे सकते हैं, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी भी कर सकते हैं, मगर कोई तरदीद नहीं आई। तो इसको तो एट फेस वैल्यू ही एक्सेप्ट करना होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिनायल। मगर देखिए, आपने जो पूरा इब्तदाइये में एक मंजर खींचा और पूरी याद दहानी कराई है, बिल्कुल बेहतरीन कराई है। चीज़ें इसी तरह थी और ना कल हैंड्स ऑफ थी इस्टेब्लिशमेंट सियासत से और ना जनरल बाजवा साहब के जाते जाते जब उन्होंने ये सारे एतराफ़ किए जो माजरत के साथ मेरे नज़दीक सियासतदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा गैस लाइटिंग कर रहे थे वो, मगर और एतराफ़ गुनाह भी कर रहे थे, मगर पूरी बात नहीं कर रहे थे, आधा सच बोला जा रहा था। तो उनके तो अपने बयानिए की और अपने दावे की नफी हो गई है और बड़ी खुल की हुई है। अब इतने सवालात उठ गए हैं। देखें, अगर अपनी ख्वाहिशात का इजहार, जबकि वो कह चुके हैं कि हम तो ए पॉलिटिकल हो गए थे, सियासत से दूर हो गए थे, अगर ख्वाहिशात का इजहार वो पीएमएल क्यू से कर रहे थे, तो हमें आज क्या मालूम है कि इन्हीं ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने क्यूएम पाकिस्तान से नहीं किया, दीगर सियासी इत्तेहादियों से नहीं किया कि आप पीडीएम के पास चले जाएं। अब आपके पास आज क्या जवाब है इन चीजों का कि क्या वो डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे थे कि एंड ऑफ द डे हमारे पास एक तहरीक इंसाफ के साथ जिनसे इतनी दूरियां फासले बढ़ गए हैं, उधर एक बंदा तो जो बात सुन रहा हो, जो हमारे कंट्रोल में हो, एक जमात इधर हो, बाकी तीन को इधर भेज दें कि हमारे मकासद भी हासिल हो जाएं, खान से भी छुट्टी मिल जाए, इन सबको भी इकट्ठा कर दें, हुकूमत बनवा दें। देखिए, इतने सवालात हैं, मगर एक बात जो है जो बिल्कुल अयां है वो ये है कि ए पॉलिटिकल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट। ये हम जो हमारे सोर्सेज थे, जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते रहे, जो खुद देखते सुनते आए हैं थ्रू आउट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये हम लोग मुझे लगता है पूरे के पूरे वसूख से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि ए पॉलिटिकल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग दैट एंटायर प्रोसेस। या तो इसकी कोई तरदीद आए तो समझ आए। जो बयानिया आप जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब का कि वो ब्लेम कर रहे थे जनरल बाजवा को, देखिए ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में जब हवाओं का रुख बदलता है तो वो बदलाया जाता है, एम ही नहीं बदल जाता कुछ। जब सही कह रही थी पीडीएम की जो तमाम तर जमातें हैं कि हम ऐसे नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला सकते या हुकूमत इन हाउस चेंज कर सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ना हो, बिल्कुल सही कह रही थी। इसी तरह आज भी अगर अर्ली इलेक्शंस होने या कोई मुज़ाकराती टेबल सजनी है तो उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जरूरी है। ये हमारी बदकिस्मती है क्योंकि ये ही हमारे पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, whether we like it or not। लेकिन इसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जिस किस्म की एक्टिविटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 2016, 17, 18 में देखी गई, क्योंकि बड़ा एक प्री इलेक्शन जो है हमने मूवमेंट देखी, तहरीक इंसाफ में लोग ज्वाइन कर रहे थे, नवाज शरीफ का नाम, वो उस किस्म का रोल तो एस्टैब्लिशमेंट का ऑब्वियसली नहीं नजर आया। 2022 में बहुत सारे लोग ऑलरेडी पीटीआई से नाराज भी थे, उनके इत्तेहादी भी शायद दूसरी तरफ देख रहे थे। तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब किस हद तक रोल प्ले किया, साथ बिठाने में क्या रोल था, और इसके बाद क्या मुख्तलिफ पार्टीज को, जैसे आप भी कह रही कि किसी को कहा गया पीटीआई में चले जाओ, किसी को क्या ये कहा गया होगा कि आप पीडीएम को ज्वाइन कर लो, क्या आपके ख्याल में इस तरह की कोई सिचुएशन थी? देखिए, इसीलिए तो इतनी गैर मामूली अहमियत हासिल कर चुका है मोनिस इलाही साहब का ये एतराफ़, क्योंकि वो पहले आज के उन इत्तेहादियों में से इत्तेहादी हैं जिन्होंने स्टेप अप करके इंकशाफ किया है कि हमने जाना। अब आप अगर मुझे और ये कहें, ये सारी जमातें तब भी बाय द वे ना मैं बिलीव कर रही थी ना आप कर रहे थे कि भाई हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर क्या इन लोगों ने फोन करके पूछा नहीं कि जनाबे वाला हमें क्या करना चाहिए, क्या हुक्म है? तो दैट शेयरिंग आवर इंटेलिजेंस, वेरी फ्रैंकली, लेट्स बी ऑनेस्ट। आज मैं जिस सीट पे बैठी हूँ मैं ये बातें कर सकती हूँ, मगर जब मैं आपकी सीट पे बैठी होती हूँ तो मैं बातें नहीं कर सकती। मगर ये हमारी इंटेलिजेंस क्वेश्चन करने वाली बात है ना। जिस तरह काफ लीग ने किया, उसी तरह बाप पार्टी ने किया, उसी तरह एमक्यूएम ने किया। एक दफा नहीं, कई दफा कॉल्स करके पूछा, जनाब हमारे लिए हुक्म क्या है? अब उन्होंने कहा कि हमें तब भी बताया जा रहा था कि उन्होंने कहा जी जो आपकी मर्जी, ये कहा जा रहा था हमें, राइट?
मगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने मुनस इलाही के लिए और काफ लीग को अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया बाजवा साहब ने, लेकिन दीगर जमातों को के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। उनको कहा हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं है, हमारे पास इसके ऊपर कोई मौकफ नहीं है। देखिए, इस अहम बयान के बाद या तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बजाते खुद इसकी तरदीद करनी होगी या फिर हम इसको सच समझेंगे, और अगर हम इसको सच समझेंगे तो उससे फिर जो आगे से सवाल जन्म लेते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो हमें फिर दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ पोलिटिसाइज थी इस्टेब्लिशमेंट, ना सिर्फ उसके अंदर अमल दखल दे रही थी, सियासत के अंदर जोड़ तोड़ कर रही थी, बल्कि एक और ही मंजर खिंच रहा है जितना लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल किया जा रहा था। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि वो फुटप्रिंट जो था कितना मजबूत था खान के लिए और कितना मजबूत है इनके लिए। फुटप्रिंट इज अ फुटप्रिंट, मुदाखलत मुदाखलत होती है। अब इस बहस में हम पड़ जाएं कि इंटरफेरेंस है या कंस्पिरेसी है या क्या हो रहा है। देखिए, मुदाखलत जब हो रही होती है तब वो तभी होती है जिधर आपको लगता है कि यू नो बेटर या आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं चीजों के। तो उस मुदाखलत को आप ये नहीं हो सकता कि आप एक साइड के ऊपर अपनी का इजहार कर रहे हैं मगर दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं आप नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको खुला छोड़ सकता है। ये बात फिर काफी को भी कही जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।